जितने भी उपाय बता रही हूँ ना, ये सब एक्सपीरियंस्ड करे हुए हैं। मैं दावा कर रही हूँ ये काम करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ज़रूर करें। आज तक पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, किसी ने ये उपाय नहीं बताया है। मैं दावा कर रही हूँ इस चीज़ का। कितनी ही बड़ी डील हो, करोड़ों की भी हो, लाखों की भी हो, आपको लग रहा है हमारी नहीं बनेगी, वो बनेगी। पैसों से रिलेटेड जिस भी तरीके की प्रॉब्लम हो ना, कर्ज हो, ईएमआई, पैसा रुक रहा हो, ना आ रहा हो, सब चीजें, उसके कोई बेस्ट टॉप 3 शॉर्ट में उपाय बताना चाहो तो वो कौन से होंगे? आप करके देखिए और बहुत जादुई रिजल्ट है। पैसा आता है छप्पर फाड़ के। एक ऐसा उपाय जो 24 घंटे में पैसा खींच ले। कोई एग्जांपल, पैसे की प्रॉब्लम हो और आपने ऐसा उपाय बताया हो कि उसका एकदम से चमत्कार हो गया हो। उसके लिए ना सबसे बेस्ट रेमेडी है, लेकिन इस उपाय से ये केस भी उनके फेवर में हुआ, वो प्रॉपर्टी भी मिली। कर्जे से अगर कोई जूझ रहा हो, कर्जे की प्रॉब्लम हो, तो क्या करना चाहिए मैम उपाय? कर्जे को लेकर सबसे बेस्ट रेमेडी है, 100% कर्जा उतरने के रास्ते बनेंगे, पैसा भी आएगा। कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, कौन से उपाय से वो स्टार्ट करे कि भैया आज से जो है मैं ऐसा करूंगा कि बिजनेस जो है वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो। जिनकी शादी ना हो रही हो मैम, उनका क्या उपाय है लाल किताब में? तो ये उपाय वहाँ भी कारगर है, बिना कुंडली दिखाए कोई भी कर सकता है। कि बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई सही हो जाए, उसका कोई उपाय बताइए। तो ड्रिंक छुड़ाने का कोई अगर लाल किताब के अंदर बेस्ट उपाय हो? बेस्ट उपाय है जो जेंट्स सॉक्स पहनते हैं ना, अच्छा, शनिवार के दिन उनकी पहनी हुई एक सॉक्स। मैं एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा, टैरोट रीडर, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, आकाशिक रीडर, पिछले 9 साल से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये लाल किताब के जो उपाय है बाकी के जो उपायों से वो कैसे अलग है? लाल किताब ना वैदिक ज्योतिष से अलग है, और उसे अलग इसलिए कहा जाता है कि वैदिक ज्योतिष में मतलब जप, अनुष्ठान, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं और पैसा भी खर्च होता है, जो आजकल हर कोई खर्च करना नहीं चाहता है। कम समय में और कम पैसे में रिजल्ट चाहते हैं। तो ये कम समय में और कम पैसे में रिजल्ट देने वाली एक विद्या है कि लाल किताब से आप बहुत ही सपोज करिए कि कोई परेशानी है, तो कुछ ऐसे जादुई इसमें उपाय होते हैं जो 1 महीने के अंदर अंदर या 43 डेज के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देते हैं। 1 महीने के अंदर? बिल्कुल। तो वैदिक ज्योतिष में ये नहीं होता। अच्छा, इसीलिए। ओके। तो मैम आपके कुछ थोड़ा सा बीच में मैं जानना चाहूँगा, कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल कि जिसको सही में आपने रेमेडीज दी हो और फटाफट से काम कर गई हो, कोई है आपका एग्जाम्पल? देखिए, जैसे किसी पे आप कोई केस में फंसा हुआ है, कोर्ट केस में फंसा हुआ है और उसे लग रहा है कि मेरे फेवर में इसका फैसला होते हुए दिख ही नहीं रहा है ना। तो हमने उन्हें एक रेमेडी दी कि आप 43 डेज कंटिन्यू हनुमान जी को मीठा पान, और जब भी कोर्ट जाएंगे उनके सीधे पैर का सिंदूर का तिलक करके जाएंगे। अच्छा, ओके। आपको कोर्ट का केस आप ही के फेवर में होगा 100%, और ये हुआ। Okay. जो उन्हें ये लग रहा था कि मेरे हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, उनका कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, जेन्युइन था बिल्कुल, उनके साथ चीटिंग हो रही थी, लेकिन इस उपाय से ये केस भी उनके फेवर में हुआ, वो प्रॉपर्टी भी मिली और जैसा वो चाह रहे थे रिजल्ट वैसा रिजल्ट। कितने समय में हुआ था मैम ये उनका जो काम बना था, उन्होंने 43 डेज इसे कंटिन्यू करा। अच्छा। और जैसे नेक्स्ट ईयरिंग थी, उसके बाद एक ईयरिंग और पड़ी और उनके फेवर में हो। तो जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 43 डेज करनी है, ये स्किप नहीं होनी चाहिए। स्किप होगी तो दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। दोबारा शुरू कर दो, ठीक है। तो भैया जरूर अप्लाई करो इसको आज से। किसी के जैसे आपकी नजर में कोई एग्जाम्पल जिनको आपने बताया हो कि यार पैसे की प्रॉब्लम हो, पैसा उसका रुक रहा हो, और आपने ऐसा उपाय बताया हो कि उसका एकदम से चमत्कार हो गया हो, कोई ऐसा कोई आपके सामने कोई केस? देखिए, पैसों का जैसे पैसा आ नहीं रहा है, आप यही पूछ रहे हैं ना, पैसा आ नहीं रहा है या कहीं फंस रहा है, या कहीं फंस रहा है, पैसा आ नहीं रहा है या कहीं फंस रहा है, उसके लिए ना सबसे बेस्ट रेमेडी है शनि महाराज की। अच्छा। अगर पैसा आपका फंस रहा है उस कंडीशन में, ओके। तो दोनों का अलग अलग बात कर लेते हैं। दोनों का अलग अलग, क्योंकि अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपका काम लटक लटक कर होगा। जो आपके पास पैसा आना भी होगा ना, वो भी डिले होता चला जाएगा। उस कंडीशन में सबसे बेस्ट है कि शनिवार के दिन जो लेबर है उसको आप नमकीन चीज बांटें। जैसे समोसा हो गया, ये सब एक पहले शनिदेव के मंदिर में रखें और बाकी आप बांटें। अच्छा। और अब खास कर अपनी लेबर से गलत व्यवहार अगर करते हैं तो किसी भी हालत में फिर
शनिदेव प्रसन्न नहीं होते, चाहे आप फिर कोई भी उपाय कर लीजिए। ओह अच्छा, लेबर का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। ओके, तो इससे फंसा हुआ पैसा मिसबिहेव करना गलत है, क्योंकि जहां आप लेबर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनका पैसा मार रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके काम रुकने लग जाएंगे, अटकने लग जाएंगे और बहुत डिले होंगे। आप कितनी ही एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि इस समय पर मैंने ये काम करना है, वो होगा ही नहीं। ओके, तो ये रुका हुआ पैसा निकलने की रेमेडी आपने निकलने बताई। की रेमेडी। और जिनके पास पैसा ही ना आ रहा हो तो मैम, तो अगर जिनके पास पैसा ही ना आ रहा हो तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है कि अपना शुक्र स्ट्रांग करिए। Okay. क्योंकि शुक्र के बिना तो पैसा आएगा नहीं, चाहे लग्जरी लाइफ चाहिए या कुछ भी, तो शुक्र स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और शुक्र के लिए सबसे बेस्ट है कि 21 शुक्रवार के व्रत रखिए। 21 21 ही ओनली, बस 21, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 21 आप रख के देखिए, फलहार रखे जाते हैं, आप खुद देखिए कि आपका शुक्र बैलेंस होगा और पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। ओके मैम, और अगर 21 शुक्रवार जो है अगर नहीं रख पाए लगातार, तो बीच में कुछ मतलब अगर कट जाता है तो फिर दोबारा शुरू होंगी, क्योंकि 21 तो आपको करने ही हैं। अरे बाप रे। लेकिन 21 शुक्रवार के व्रत जो कोई भी रखेगा, और खास कर खट्टा नहीं खाना है उस दिन। Okay. इस चीज का खास ध्यान रखना है कि खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है। फलहार ये रखे जाते हैं, 100% शुक्र पॉजिटिव भी होगा और पैसा भी आने लगेगा। और साथ ही में लक्ष्मी माँ को एक कमल का फूल हर फ्राइडे चढ़ाए। अच्छा, हाँ, हर फ्राइडे ओके, एक कमल का फूल। और फिर बाद में क्या करना है मैम उस फूल का? मंदिर में चढ़ाइए ना, सार्वजनिक मंदिर में। ओके, घर के अंदर नहीं, सार्वजनिक मंदिर में। ओके ओके, ठीक है मैम। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, कर्जे से अगर कोई जूझ रहा हो, कर्जे की प्रॉब्लम हो, तो क्या करना चाहिए मैम उपाय? कर्जे को लेकर सबसे बेस्ट रेमेडी है, एक नारियल लीजिए, सूखा नारियल जो आता है, सूखा गोला जिसे हम कहते हैं, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, थोड़ा सा आटा, चावल और 2 चम्मच घी और उसमें काले तिल, ये आप कढ़ाई में थोड़ा सा भून के तैयार कर लीजिए 2 चम्मच घी के अंदर। ओके। पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, सब जगह डेली ये थोड़ा थोड़ा डालिए। 100% कर्जा उतरने के रास्ते बनेंगे, पैसा भी आएगा। ओके, पैसा भी आएगा इससे? पैसा भी आएगा, क्योंकि ये हमारा कर्मा भी क्लियर करता है और कर्जा उतारने में राहु को भी बैलेंस करता है और कर्जा उतारने के रास्ते भी बनाता है। मैं आज थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, कोई आपके रियल लाइफ कोई एग्जांपल कि जिन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि ना जिससे लोग जो है थोड़ा कनेक्शन बनाए और वो अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। मैं जितने भी उपाय बता रही हूँ ना, ये सब एक्सपीरियंस्ड करे हुए हैं। मेरे क्लाइंट हैं हरिद्वार के पास, हल्द्वानी आपने सुना होगा ना? हाँ जी, हल्द्वानी वहीं के हैं और उन्होंने ये करा है आज से 1.5 साल पहले। अच्छा। उनके ऊपर 40 लाख का कर्जा था। Okay. वो कर्जा भी उतरा, कर्जा उतरने के रास्ते भी बने। अब रास्ते कैसे बनेंगे? पैसा आएगा ना, हाँ। तभी तो आप कर्जा उतार पाओगे, कोई और तो देगा नहीं कि भाई ये लो कर्जा उतार लो। तो इससे रास्ते भी बनेंगे, पैसा भी आएगा और कर्जा भी उतरेगा। क्या स्थिति क्या थी उनकी, मतलब किस तरीके का था? बिजनेस चलते चलते उनका रुक गया था, उस वजह से उन्होंने जो लोन्स ले रखे थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के कि 20 का 40 हो गया। कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। जब वो हमारे पास आए थे, हमने उन्हें रेमेडीज जो बताई उन्होंने करी, और खास कर ये रेमेडी तो वो आज तक कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ी ही नहीं। रास्ते खुल गए उनके। बिल्कुल मैम। अच्छा, ये बिजनेस से मुझे याद आया कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, कौन से उपाय से वो स्टार्ट करे कि भैया आज से जो है मैं ऐसा करूंगा कि बिजनेस जो है वो दिन दुनी रात चौगनी देखो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए गणेश जी का नाम लेते हैं जी। ठीक है, सर्वप्रथम हम उन्हें ही याद करते हैं। और सबसे बेस्ट है कि कोई बिजनेस आप ऑनलाइन कर रहे हो या कोई जॉब नए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या नई कहीं शॉप खोल रहे हो, सबसे पहले वेडनेसडे के दिन आप गणेश जी को सिंदूर, दूर्वा और 1 घी का दीपक और 4 लड्डू मोतीचूर के आप ये करके जाइए। okay. मैं गारंटी दे रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता आपका काम ना बनेगा वाले दिन। बिल्कुल वेडनेसडे वाले दिन। और किसी का अगर मतलब जैसे ट्यूसडे या मंडे में ओपन हो रहा तो उससे पहले करके जाइए। okay. आपको पता होगा ना कि इस दिन मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या इस दिन मेरा इंटरव्यू और उस दिन वेडनेसडे नहीं है, तो उससे पहले जो वेडनेसडे पड़े उस दिन करके जाइए। okay. बहुत जादुई रेमेडी है ये। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैम कि जैसे रिश्ते, किसी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो रिश्तों को ठीक करने के लिए हमारे पास कौन सा उपाय है बढ़िया?
रिश्तों को ठीक करने के लिए मोर पंख का उपाय बहुत बेस्ट है। अच्छा। एक मोर पंख लीजिए, ठीक है। जिन दो लोगों के रिश्ते खराब हैं उनकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लीजिए, मोर पंख के साथ कलावे से बांध दीजिए, चेहरा दोनों का एक ही तरफ होना चाहिए और उसे शहद में डिप कर दीजिए मोर पंख के साथ ही। ओके। वो रिश्ता भी ठीक होगा, उनके रिश्ते में मिठास भी बढ़ेगी और आप खुद देखेंगे कि रिश्ता सक्सेस की तरफ जाएगा, खराब नहीं होगा। कब करना है ये आप मंडे को करना है। ओके, मंडे को। और मैम मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ रहे हैं, ठीक है, अब कौन करेगा, किसके लिए कोई उपाय करेगा, फिर ये कैसे किया जाए? नहीं, क्या कोई और कर सकता है? कोई और कर सकता है। ओके। उनके घर में, उनकी फैमिली में अगर कोई ये जानता है कि सपोज करिए कि मेरे बहू बेटे का रिश्ता खराब हो रहा है, या माँ जानती है कि मेरे बेटी और दामाद का रिश्ता, तो वो भी कर सकते हैं। बहन, सिस्टर, भाई, कोई भी कर सकता है। लेकिन मोरपंख होना चाहिए। और मोरपंख लाना कहाँ से है जी? मोरपंख लाना है आपको मंदिर से, कृष्ण जी के यहाँ से, पंडित जी से मांग कर। अच्छा, वही चलेगा? वही चलेगा। ओके। अच्छा, जिनकी शादी ना हो रही हो मैम, उनका क्या उपाय है लाल किताब में? अगर किसी की भी शादी नहीं हो रही, कोई भी इसे कर सकता है। मंगला गौरी स्तोत्र पढ़िए। ओके। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ओके। प्रदोष के दिन, जिस दिन प्रदोष पड़ता है, महीने में 2 प्रदोष आते हैं, शाम के समय माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ाइए, मंगला गौरी स्तोत्र पढ़िए। शादी देखिए कैसे नहीं होती होगी। और कितने समय तक करना है मैम इसको? जब तक नहीं होती तब तक तो करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि कुछ ना कुछ जो कुंडली में नेगेटिविटी होगी, अड़चन होगी, जैसे कि मांगलिक होते हैं, मांगलिकों की शादी बहुत लेट होती है, कहते हैं ना मांगलिक बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो ये उपाय वहां भी कारगर है। बिना कुंडली दिखाए कोई भी कर सकता है ये। इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। ओके मैम, अगर ये जैसे मैं थोड़ा सा ना कभी कभी ये माइंड में आता है, और शायद कुछ दर्शक भी सोच रहे होंगे, जैसे लाल किताब में बोला जाता है कि उपाय वहां से लाए गए, तो क्या आप, जैसे आपने जब स्टार्ट किया था इसको करना, लाल किताब के ऊपर एक्सपर्टाइज करना, तो आपने लाल किताब को रीड किया था या कहीं से कोई उपाय लिए थे या क्या किया था, एक्सपीरियंस करते करते हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग भी जब हमने स्टार्ट करा था तो विद्या सीखी थी ना। सीखने के बाद कुछ हमारे भी एक्सपीरियंस होते हैं, राइट, है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमने पढ़ा और उपाय बता दिया, फिर तो कोई भी लाल किताब लाएगा, पढ़ेगा। हाँ, तो वही मैं भी सोच रहा हूं। फिर हमें डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है उस लिहाज से। तो सही बात है, डॉक्टर की भी कहीं ना कहीं स्टडी करके एकदम से, लेकिन इंटर्नशिप होती है ना, किसी के अंडर में हमें भी, उन्हें भी रहना पड़ता है। ऐसे ही हम भी एक्सपीरियंस करते हैं धीरे धीरे नई चीजें, तभी ये रेमेडीज ग्रहों के अकॉर्डिंग ज्वाइन होती जाती हैं। तो ये जो लाल किताब में एक प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर उपाय बताए जाते हैं तो कितने लिखे होते हैं? मतलब एक से रिलेटेड 8-10 उपाय लिखे होते हैं या कैसे होते हैं? लाल किताब में मल्टीपल उपाय हैं। Okay. ऐसा नहीं है कि 8 लिखे हैं या 10 लिखे हैं, मल्टीपल उपाय हैं। वो डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली कैसी है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, किसी का उच्च का है, किसी का नीच का है, कितनी डिग्री का है, बहुत सारी, किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड करती हैं। नहीं तो ऐसे तो कोई भी लाल किताब बाहर से ले आएगा और उपाय कर लेगा। ऐसे कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ोगे कि ये शुक्र का उपाय लिखा है तो चलिए हम जो है गुलाब जल से नहाना शुरू कर देते हैं। अब सपोज करिए कि आपका शुक्र तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो फिर इस तरह से। अच्छा, ओके, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो ये आप कैसे पहचानते हैं? उनकी कुंडली देख के? कुंडली देख। ओके, नाम से या किसी ऐसे नहीं पहचान? कुंडली देख कर। ओके, तो जो आज आप रेमेडीज बता रहे हैं, तो क्या ये जनरल सब पे काम करेगा? जर्नल है। ओके। जो मैं बता रही हूँ वो जर्नल है, जिससे कि किसी को अगर कुंडली नहीं भी कोई दिखा पा रहा है, कोई परेशान है, तो वो ये कर सकता है। अगर किसी को अपना प्रॉपर कुंडली ही दिखानी है, वो अलग बात है। अच्छा, वो एक अलग एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, कि कई बार लोगों को ये जानना होता है कि हमारा राहु कैसा है, हमारा शुक्र कैसा है, या हमने फलाना काम करा था, हमारा क्यों नहीं चला था। सही बात है। ठीक है, तो वहां पर ग्रह की जरूरत होती है ना। हो सकता है जो काम आप कर रहे हो वो ग्रह आपका उसके अकॉर्डिंग हो ही ना। अब जैसे कई लोग ऑनलाइन काम करते हैं, मैं अगला ही क्वेश्चन यही था मैम, ऑनलाइन। कई लोग ऑनलाइन काम करते हैं। अब ऑनलाइन काम का क्या हो गया कि राहु का से रिलेट हो गया, फोन से करोगे, लैपटॉप से करोगे, कंप्यूटर से करोगे, राइट, तो ये राहु से रिलेट हो गया। लेकिन आप कर कौन सा काम रहे हो? अगर आप कपड़े का काम कर रहे हो, कॉस्मेटिक का काम कर रहे हो, तो वहां पर शुक्र का भी अच्छा होना देखना जरूरी है।
ठीक है। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हो तो वहां बृहस्पति को देखना जरूरी है। खाली हम राहु को नहीं देखेंगे कि हमने खाली राहु की रेमेडी बताई और कर ली, पर काम कौन सा कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। अब जर्नली अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए एक जर्नल रेमेडी ये रहती है कि आप अपना राहु अच्छा करिए। सबसे पहली गलती ये ना करें कि सारी डील्स, सारी बातचीत बैठ के ना टॉयलेट में ही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। सही बात कि कुछ मंगाना भी है तो वहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। कुछ डील भी करनी है तो भाई वो तो राहु सही हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितने भी उपाय कर लो, क्योंकि राहु के स्थान पर बैठे हो, राहु का ही वो यूज कर रहे हो आप। अच्छा। और उसी से काम बनाने की सोच रहे हो तो फिर तो नहीं बनेगा। पहले तो अपनी इस हैबिट को चेंज करना होगा। तो मैम फोन ही या फिर ऐसे ऑनलाइन बैठ के जो है लोग व्हाट्सएप कर देते हैं मैसेज, उसमें भी राहु खराब है। ओके, वो राहु का स्थान नहीं है भाई। आप जहां बैठे हो ऑलरेडी राहु का स्थान है। राहु का काम ये नहीं है कि आप वहीं बैठ के सारी डील्स कर रहे हो, वो बनाएगा, वो तो भ्रम फैलाएगा। आपको सीधी डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगा, घुमा के लेकर जाएगा। तो क्यों जाना है ना घूम के, सीधे सीधे अपने काम पर पहुंचिए। सही बात है। सबसे बढ़िया है राहु को बैलेंस करने के लिए मछलियों को पनीर खिलाइए। मछलियों को पनीर बड़ी अच्छे से खाती हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से खाती हैं। आप करके देखिए और बहुत जादुई रिजल्ट है। अच्छा। पैसा आता है छप्पर फाड़ के। क्या बात है। और ये कितने समय करना होता है? डेली 43 डेज 43 डेज करिए, फिर थोड़ा स्किप करिए, फिर करिए, फिर तो आप छोड़ेंगे नहीं, खुद ही करेंगे। क्या बात है। आज की ये वाली रेमेडी मेरे को बिल्कुल ही अलग लगी। कौन सा उपाय आप स्टार्ट करने वाले हो वो कमेंट में जरूर बताना, और वो जब आपका हो जाए तो उसका भी आंसर जरूर बिल्कुल देना। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।